સુરતના સચિન વિસ્તારમાં બનેલી ગંભીર હત્યાની ઘટનામાં સંડોવાયેલા બે આરોપીઓને સચિન પોલીસની સર્વેલન્સની ટીમે માત્ર ગણતરીના કલાકોમાં ઝડપી લીધા હતા. હાલ પોલીસ દ્વારા આરોપીઓની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. સચિન આઇસોલેશન રોડ પર થયેલ ગંભીર હુમલામાં પવન રાધેશ્યામ ચૌહાણ નામના યુવકની 4 વ્હીલના વાહન વડે હત્યા કરવામાં આવી હતી, જ્યારે તેની સાથે રહેલા રવિન્દ્ર શિરસાટને ઈજા કરવામાં આવી હતી. આરોપીઓએ મોટરસાઇકલને ઇરાદાપૂર્વક ટક્કર મારી અને ત્યારબાદ પવનને ઘસરીને લઈ જતા તેનું ઘટના સ્થળે જ મોત થયું હતું. સચિન પોલીસ સ્ટેશનમાં આઈપીસીના નવા બીએનએસ અધિનિયમ હેઠળ કલમો લગાવી ગુનો નોંધી તરત જ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી. પોલીસ કમિશનર તથા ઉચ્ચ અધિકારીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર PN વાઘેલા તથા સર્વેલન્સ સ્ટાફના ટીમે ટેકનિકલ અને બાતમીદારોના સહકારથી માત્ર ગણતરીના કલાકોમાં બંને આરોપીઓ અનિલ ઉર્ફે કોમડી સપકાળે તથા કિશન ઉર્ફે દિલીપ રાઠોડને ઝડપી પાડ્યા છે. આરોપીઓ પાસેથી ગુનામાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલ 4 વ્હીલ તથા ચપ્પુ હથિયાર પણ કબજે લેવામાં આવ્યા છે. પોલીસે વધુ પૂછપરછ શરૂ કરી છે. सूरत सिटी के सचिन पुलिस स्टेशन में आज सुबह को एक अनडिटेक्ट मर्डर का गुना रजिस्टर हुआ है। ये क्रिमिनल केस की ब्रीफ फैक्ट्स ऐसी है कि इसमें जो फरियादी है कंप्लेनेंट रविंद्र उर्फे रवि सुभाष सिरसाट और उसका एक मित्र है पवन राधेश्याम चौहान जो विक्टिम है और उसका मर्डर हुआ है। ये दोनों कल रात को 11 से 11:30 बजे के आसपास यहाँ सचिन से जो आइसोलेशन रोड जाता है दूरदर्शन टावर के पास में, वहाँ वो बाइक पे जा रहे थे तो उनके पीछे एक 4 व्हील वाहन आती है और 4 व्हील वाहन का जो ड्राइवर है और उसके साथ ड्राइवर के पास एक इसम बैठा हुआ होता है। ये वाहन जो 4 व्हील वाहन है ये जो 2 व्हीलर वाहन के नज़दीक में आती है और जो ड्राइवर के 4 व्हील वाहन के ड्राइवर के पास जो इसम बैठा हुआ है वो उसके पास से जो नाइफ है वो निकाल के ये दोनों मोटरसाइकिल वाले को नाइफ दिखाते हैं और गालियाँ बोलते हैं और उनको जान से मारने की धमकी देते हैं। उसके बाद ये मोटरसाइकिल को एक बार टक्कर लगाते हैं। टक्कर लगाने के बाद मोटरसाइकिल जैसे ही गिर जाती है तो वो गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाते और वो जो एक इसम जो विक्टिम जो है पवन राधेश्याम चौहान उस पर वो गाड़ी चढ़ा देते हैं और गाड़ी अप्रोक्सीमेट 15 मिनट तक उसको खींच के ले जाते हैं। और उसके बाद ये जो 2 व्हीलर वाले जो दो थे जो विक्टिम और फरियादी दोनों के साथ दूसरे उसके मित्र भी थे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो पीछे आ रहे थे, तो वो तुरंत वहाँ पे आते हैं। तो जो 4 व्हील वाहन में से 2 आरोपी है उसमें से जो ड्राइवर के अलावा जो इसम है वो गाड़ी से उतरता है और उसके पास नाइफ था तो नाइफ से फिर सबको धमकी देता है और उसमें से जो फरियादी यानी रविंद्र सिरसाट उसको वो शोल्डर पे नाइफ से इंजरी करता है और ऐसे करके वो भाग जाते हैं। पहले जो गुना रजिस्टर हुआ तब अनडिटेक्ट था। स्थानिक पुलिस स्टेशन के अधिकारी और कर्मचारी ने गुना की तपास के काम से ये जो 4 व्हील वाहन का नंबर और दूसरी कुछ स्पेसिफिक बातमी थी उसके आधार पे जरूरी एविडेंस कलेक्ट किए। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ये दोनों आरोपी आइडेंटिफाई किए गए और दोनों आरोपी को पुलिस स्टेशन में लाकर आईओ ने उसके अगेंस्ट में जो एविडेंस कलेक्ट हुए उसके आधार पर दोनों को अरेस्ट किया गया। दोनों आरोपी में से एक आरोपी का नाम है अनिल उर्फे कॉमडी अशोक सपकाड़े और दूसरे आरोपी का नाम है किशन उर्फे दिलीप राजूभाई राठौड़। ये दोनों आरोपी के क्रिमिनल एंटीसीडेंट भी है। उसमें से जो अनिल उर्फे कॉमडी अशोक सपकाड़े उसके अगेंस्ट में टोटल अभी तक 14 अलग अलग क्रिमिनल केस दाखिल हुए हैं। उसमें से सचिन पुलिस स्टेशन के अलावा डुमस पुलिस स्टेशन, पांडेसरा पुलिस स्टेशन, वलसाड़ के नाना पोंडा पुलिस स्टेशन, ये अलग अलग पुलिस स्टेशन में बॉडी ऑफेंसेस फिर आर्म्स एक्ट और प्रोहिबिशन के अलग अलग क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ है। और उसके अलावा जो दूसरा आरोपी है किशन उर्फे दिलीप राजूभाई राठौड़ उसके अगेंस्ट में भी अभी तक जानकारी ऐसे मिली है कि 5 अलग अलग क्रिमिनल केस दाखिल हुए हैं। उसमें सूरत सिटी और सूरत ग्राम्य के अलग अलग पुलिस स्टेशन में उसमें आर्म्स का, लूट का, बॉडी ऑफेंसेस और प्रोहिबिशन के अलग अलग गुना दाखिल हुआ है। ये दोनों आरोपी की ये क्रिमिनल केस की इन्वेस्टिगेशन के काम से अरेस्ट कर दिया गया है।